नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। फर्जी बनाई गई फर्मों के आधार पर किए गए लगभग 10 करोड़ रुपयों की टैक्स चोरी के घोटाले में ईओडब्ल्यू उज्जैन द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू इकाई उज्जैन के इंस्पेक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि नीमच स्थित कंपनी द्वारा वर्ष 2017 से 2022 के मध्य अन्य कुल 36 बोगस फर्म और उनके संचालक के साथ मिलकर कूट रचित इनवॉइस बिल्टी तैयार किए और सोयाबीन डीओसी का फर्जी क्रय विक्रय बताकर 1,98,36,24,240 रुपए का फर्जी व्यापार करना दर्शाकर बेईमानी एवं कपट पूर्वक 9,98,67,707 रुपए का टैक्स क्रेडिट अवैध रूप से प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त किया है और शासन को राजस्व की आर्थिक हानि पहुंचाकर शासन के साथ धोखाधड़ी की है। जांच के पश्चात 80 फर्मों एवं उनके संचालक आरोपियों के विरुद्ध 420, 467, 471, 120 बी भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की जांच में सीजीएसटी उज्जैन द्वारा भी जांच की जा रही है। उपरोक्त कार्य में सीमा शर्मा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी इकाई उज्जैन के साथ अनिल कुमार शुक्ला निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक अशोक राव प्रधान आरक्षक गौरव जोशी का सराहनीय कार्य रहा। हम एक कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे यहाँ शिकायत की थी, उस शिकायत की हम जांच कर रहे थे। उसमें पाया गया नीमच की एक फर्म है, कंपनी है, उसके संचालकों ने 36 शेल फर्में बनाकर उनके साथ 1,98 करोड़ रुपए का लगभग का व्यापार दर्शाकर शासन के 10 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। इसकी चूंकि जांच सीजीएसटी भी कर रही थी, हमने इसके डॉक्यूमेंट सीजीएसटी से प्राप्त किए तो पाया गया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर व्यापार दर्शाया गया है और उसके आधार पर शासन को हानि पहुंचाई गई है। इसमें हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, साक्ष्य संग्रहित की जाएगी, उसके बाद आरोपी के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन का अंगारेश्वर मंदिर भक्तों में काफी लोकप्रिय है। मान्यता है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करने से मंगल के दोष का निवारण हो जाता है। दीपावली पर्व के बाद अंगारेश्वर मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में परंपरा अनुसार यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन हुए। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, पुष्प सज्जा की गई। इसके साथ ही 56 पकवानों का महाभोग लगा और महाआरती की गई। यहाँ 101 ढोल के साथ आरती की गई। पंडित मनीष उपाध्याय के मुताबिक इसका धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से मंगल दोष दूर होते हैं। इसके अलावा मंगलवार को पूजन करने पर कार्य में रुकावट खत्म होते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार कार्तिक मास में भगवान अंगारेश्वर का विगत 20 वर्षों से अंकुट महोत्सव होता आ रहा है। 56 भोग का आयोजन आज भी आवना नवमी के विशेष महापर्व पर भगवान अंगारेश्वर का पंचामृत अभिषेक, रजत पूजन, रक्त चंदन पूजन और भगवान का पंचोपचार पूजन और बहुपुष्प पूजन के पश्चात भगवान का श्रृंगार करते हुए और भगवान को 56 भोग महाप्रसादी का नैवेद्य प्रस्तुत कर महाआरती की गई और महाआरती के पश्चात निरंतर अभी जो है भगवान का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और आज विशेष करके आंवला नवमी है। आंवला नवमी का माना जाता है कि लक्ष्मी का भी दिन होता है और साथ ही आंवला नवमी पे जो भी पूजन पाठ दान पुण्य किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो ऐसा विशेष संयोग पे भगवान को आज श्री हरि के स्वरूप में भगवान का श्रृंगार करके महाआरती की गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।